Hello everyone. Now we are going to discuss about H.C. Verma frictions objective 1 problem number 3. क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, और इस सवाल का जो स्टेटमेंट है वो समझ लीजिए कि ए बॉडी है जिसका मास m है एंड इट इज़ केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको म्यू मेंशन्ड है। अब एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू पुल द बॉडी बाय अप्लाइंग ए हॉरिजेंटल फोर्स बट द बॉडी इज नॉट मूविंग। फोर्स तो लगी लेकिन बॉडी स्लिप नहीं किया, बॉडी मूव ही नहीं किया, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आया। द फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए, मतलब सरफेस के द्वारा जो उस बॉडी पे, ए को आप समझिए कि बॉडी की बात कर रही है, इज एफ है, मतलब सरफेस, द फोर्स बाय द सरफेस ऑन द बॉडी इज एफ, मतलब एफ क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स है। सरफेस जो कांटेक्ट फोर्स बॉडी पे लगा रहा है वो एफ है, तो आपको बताना है इसमें से एफ की वैल्यू क्या है। तो सिचुएशंस कुछ ऐसा है आपका, ये बॉडी है एम मास की, और ये एम मास की बॉडी पे एक फोर्स एफ प्राइम हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। इस एफ प्राइम फोर्स की वजह से हम जब अप्लाई करते हैं एफ प्राइम फोर्स, तो ये बॉडी मूव नहीं करती है, बॉडी जहाँ है वहीं रहती है, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ये जो आपको सरफेस जो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये कांटेक्ट फोर्स क्या है, ये एफ, दिस इज द कांटेक्ट फोर्स। तो इस एफ की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इस चारों ऑप्शंस में से पता करते हैं आपको। ये पता है कि ये कांटेक्ट फोर्स है। अब देखो होगा क्या चीज़ कि आपका जो ग्राउंड सरफेस है तो इस पे क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स, चूंकि फोर्स इधर लग रहा है तो टेंडेंसी ऑफ मोशंस के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एफ आर इधर की ओर एक्ट करेगा। दूसरी बात क्या है कि ये बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका जो वेट नीचे की ओर काम कर रहा होगा एम जी, ठीक है, ये जो एम जी वेट है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है इसीलिए, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स जो है, क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है, क्या लिख रहा है यहाँ से, बट द बॉडी इज नॉट मूविंग, ठीक है, तो एज द बॉडी इज नॉट मूविंग, इसलिए क्या है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात हो रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात हो रही है। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो एफ आर होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो कब होता है, जब कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं एक्ट होगा, जब ये एफ लगता ही नहीं तो उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होती है। द मोमेंट एफ कम्स इनटू द पिक्चर, द मोमेंट ड्राइविंग फोर्स कम्स इनटू द पिक्चर, फ्रिक्शन स्टार्ट्स एडजस्टिंग इटसेल्फ। तो जीरो से लेकर के जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन होती है। ये जो है एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आपको मैं रिकॉल करवा दूं, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये हो गया आपको फ्रिक्शन की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इस रेंज के बीच में लाई करेगा। तो अब बताओ जो कांटेक्ट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, दिस एफ शुड बी इक्वल टू रूट अंडर, क्योंकि ये नॉर्मल जो परपेंडिकुलर फोर्सेस है, तो एन स्क्वायर जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एफ आर स्क्वायर। तो अब बताओ कि इसमें फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जब जीरो सब्सटीट्यूट करोगे तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एन, और दिस एन इज इक्वल टू व्हाट, ये एन है एम जी के बराबर। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। और जब मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे एफ मैक्स, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये हो गया, यहाँ से एन की वैल्यू डालो, एन की वैल्यू आपने यहाँ निकाली हुई थी, एन इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि बॉडी क्या था, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में था, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में बॉडी थी। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में बॉडी थी, तो एन इक्वल टू एम जी यहाँ डालेगा, और साथ में चूंकि तुम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हो, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ एन है, दिस इज द मैक्स वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। क्या है ये, मैक्स वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये इसमें डालेगा क्योंकि इसका मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स निकाल रहे हो। तो ये हो गया एम जी और प्लस यहाँ से क्या चीज़, तो म्यू एम जी पे स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर तो एम जी पे स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे तो म्यू टाइम्स ऑफ एन पे, यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब एन की वैल्यू फिर एम जी यहाँ डालो, तो बेसिकली इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये जो एम जी, यहाँ से देखो एम जी पे स्क्वायर प्लस यहाँ से म्यू एम जी पे स्क्वायर, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एम जी रूट अंडर 1 प्लस
म्यू पे स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं अब आपने जो है सो फोर्स का रेंज निकाल लिया। क्या हुआ, ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो F है एक इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, तो mg से बड़ा होगा, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी, और लेसर इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर यहाँ से यहाँ पे mg और रूट अंडर 1 प्लस यहाँ पे म्यू स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। और ये जो है सो ये ऑप्शन जो सी ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।